हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस के एक लेटेस्ट वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तड़कती भड़कती धमाकेदार एक ऐसा धांसू ट्रिक जिसकी सहायता से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपने अगर इस ट्रिक को देख लिया, समझ लिया, तो आपको चाहे कितना भी भारी रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन आ जाए, आप उसको चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे। तो आज का जो ये ट्रिक है, इसका नाम मैंने रखा है मैंगो के हार विधि। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंगो के हार विधि। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने डायमंड के हार के बारे में सुना होगा, इससे पहले आप लोगों ने गोल्ड के हार के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि आपने पाकिस्तान के हार के बारे में भी सुना होगा। लेकिन मैंगो के हार के बारे में केवल आपको मिलेगा इसी आदर्श क्लासेस के चैनल पर। और इसी विधि, इसी मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ पर जितना भी समीकरण आसान से लेके इजी से लेके जितना भी हार्ड आपका केमिकल इक्वेशन है, अपन इस सब को बैलेंस करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, टोटल 10 के 10 है ना। और केवल एक ट्रिक से आप जितने भी रासायनिक समीकरण हैं सबको संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जब भी आपको क्लास में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने दिया जाता है तो आपको केवल एक ही तरीका सिखाया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। हिंदी में अगर मैं कहूं तो तुक्का और अनुमान विधि कहा जाता है उसके, कि भैया अनुमान विधि लगा दो और इसको हल कर लो, है ना। और आप फिर सोचते रह जाते हो कि आखिर मैं इसमें कौन सी संख्या से गुना करूं जो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। और अपने पास ये परेशानी रह ही जाता है, हम लोग कंफ्यूजन में जीते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर 2 लगाया टीचर ने, कैसे 3 लगाया जो उनसे बन रहा है। लेकिन आपको अब सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। आइए हम लोग यहाँ पर जो ट्रिक लिखा हुआ है मैंगो के हार विधि, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो ट्रिक है ये केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी किताब में ढूंढने जाओगे, किसी भी बुक में ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं पर भी ये ट्रिक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक को खुद मैंने बनाया है ना। तो चलो आओ जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के अलग करते हैं। जैसे कि आप एक बच्चे के हाथ में जब खिलौना देते हो ना, तो वो उस खिलौने को क्या करता है, एक एक पार्ट तोड़ देता है ना, इंजीनियरिंग करता है। तो आज बिल्कुल हम लोग इस ट्रिक को भी इंजीनियरिंग की सहायता से सीखेंगे। तो आओ हम लोग यहाँ पर इसको डिकोड करते हैं। भैया मैंगो में सबसे पहले लिखा हुआ है M, ठीक है। और भैया M का मतलब होता है यहाँ पर मेटल, M का मतलब यहाँ पर होता है मेटल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेटल को हिंदी में बोला जाता है बाबू धातु। ठीक है, मेटल को हिंदी में बोला जाता है धातु। बिल्कुल आप ध्यान से सीखेंगे। और उसके बाद यहां पर है ए को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे इसका, एकदम एक एक बॉडी अलग कर देंगे, खोल देंगे भैया। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। M से हो गया मेटल, उसको हिंदी में कहते हैं धातु। A से हो गया, अब N से होता है भैया नन मेटल। ठीक है, N से होता है, लो भाई चौक भी टूट गया, N से होता है नन मेटल, NON नन, और MET और AL नन मेटल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अब आप जल्दी से बताएंगे नन मेटल को हिंदी में क्या कहा जाता है। बिल्कुल हाँ, इसको बोला जाता है अधातु, इसको बोला जाता है अधातु। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखेगा MAN हो गया है भैया, G से होता है, G से होता है गोले गोल, G से क्या होता है गोले गोल। अब गोल गोल का होता है भैया, गोल गोल रसगुल्ला भी होता है कि नहीं है। और यहाँ पे गोल गोल रसगुल्ला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप जल्दी से बताइए गोल गोल ये रसगुल्ला का है। भैया ये जो रसगुल्ला है इसको हम लोग कहते हैं भैया ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी खुश हो जाएगा कि हम इसको हिंदी में लिख दिए हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो K एक है इसको हम लोग पढ़ेंगे के बाद, क्या पढ़ेंगे, के बाद। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, एक एक पार्ट को अलग करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपका था M से हो गया मेटल यानी धातु, A से हो गया, अब N से हो गया नन मेटल यानी कि अधातु, G से हो गया भैया गोल गोल, गोल गोल क्या होगा भैया, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और K से क्या होगा, के बाद, K से क्या होगा, के बाद। अब उसके बाद है हार। ठीक है, ये पाकिस्तान का हार नहीं है, ये मैंगो का हार है। तो भैया H से होता है हाइड्रोजन। ठीक है, H से क्या होता है,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और भैया A से होता है, बहुत ध्यान से सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आगे में यही आता है, A से होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन R से होता है रिपीट करो, आगे बढ़ो, लेकिन R से क्या होता है, रिपीट करो, रिपीट करो। किधर रिपीट करो, तो एक शब्द मैं यहां पे जोड़ देता हूं, आगे बढ़ो लेकिन पीछे रिपीट करो, ठीक है। आगे बढ़ो लेकिन पीछे रिपीट करो, ठीक है। इस चीज को मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा जब इसको सॉल्व करूंगा, है ना। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो चीज मैंने लिखा ये आपको कहीं पर किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, आपको इसमें बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन ये ट्रिक जो है ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है, ये मैंने खुद बनाया है। मैंगो के हार विधि में आप फिर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, M से होता है मेटल, मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, ठीक है। A से होगा अब, A से क्या होगा, अब, सबसे पहले धातु, अब। N से होता है नन मेटल यानी अधातु, पहले धातु, अब यानी उसके बाद अधातु, अधातु के बाद गोल गोल ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद आगे बढ़ो लेकिन पीछे रिपीट करो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कहने का अर्थ यह हुआ सर, कहने का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले हम लोग को मेटल यानी धातु को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कि धातु का कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे के रखा है, ठीक है। मैंने सांकेतिक रूप में लिखा है, जैसे Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन जिसको लोहा कहते हैं, Cu फॉर कॉपर, हिंदी में तांबा कहा जाता है, Ba से बेरियम होता है, Zn से जिंक होता है, Ag यानी कि सिल्वर जिसको हम कहते हैं चांदी, है ना, ये वो वाला Ag नहीं है, और Au का मतलब हो गया सोना। और पहले बोला मेटल, अब नन मेटल, नन मेटल का भी कुछ उदाहरण मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, Cl फॉर क्लोरीन, S से सल्फर, N से हो गया नाइट्रोजन, C से कार्बन, और P से पापा, गलत, P से फास्फोरस, ठीक है। तो भैया पहले धातु, अब अधातु, उसके बाद गोल गोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद भैया आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग गोल गोल ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करेंगे। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ तो इसको 5 बार रटिए, काहे कि पूरे समीकरण में केवल इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार फिर से आप भी मन में बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे आगे आगे मन मन बोलेंगे, है ना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बोला मैंगो के हार, मैंगो के हार में M से हो गया मेटल, मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु। A से हो गया अब यानी मेटल, अब। N से हो गया नन मेटल यानी अधातु, और उसके बाद हो गया G से क्या हो गया, गोल गोल, गोल गोल क्या रसगुल्ला नहीं बोल रहे हैं ना, गोल गोल का होगा ऑक्सीजन। K है ना, यहाँ पे देखिए K का हो गया के बाद, ठीक है। पहले मेटल, फिर नन मेटल, फिर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है। इतना बात अगर याद हो गया हो तो आइए अब आपको इसको हम समीकरण में लगाकर दिखाते हैं कि कितना आसानी से समीकरण संतुलित हो जाता है। लेकिन समीकरण संतुलित करने से पहले 2 बात मैं आपको और सिखा देता हूं, है ना। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है तो एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भैया परेशानी हो जाए जीरो और आप बन जाए हीरो, ठीक है। देखो क्या बात है, ताली बजा देना कमेंट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बात आप समझेंगे कि इससे पहले भी आपने समीकरण को संतुलित किया होगा। जैसे कि सपोज करो कि आपको लिखा हुआ है कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, और मान लो एक ऐसा कंडीशन आया कि आपको कैल्शियम में 2 पूरा करना है, यानी कि कैल्शियम का यहाँ पे 1 परमाणु दिख रहा है, आपको 2 परमाणु करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि इस कैल्शियम में गुना करना पड़ता है। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आप कभी भी कैल्शियम में यहां पे 2 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी आप कैल्शियम के इधर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, ठीक है। बहुत बहुत पिटाई लगेगा, है ना। आपको क्या करना है कि आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे, ठीक है। बात समझ गए? अच्छा, एक बात और,
एक बात और भैया बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत होशियार हैं, नूनू बाबू सोना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है OH, क्या लिखा हुआ है OH, और इसको हम ऐसे डिब्बा में कर दिए बंद, है ना। और अब हम मान लो कि इसमें 3 से गुना कर दिए, ठीक है। एक एक बात समझना, फिर देखना कैसे अभी समीकरण सॉल्व होता है। और हम इसको क्या किए, 3 से गुना कर दिए। भैया जब 3 से गुना किए तो यहाँ पे देखो 2 परमाणु है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो इस 3 से ऑक्सीजन में भी गुना हो गया और इस 3 से हाइड्रोजन में भी गुना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन भी 3 हो गया और हाइड्रोजन भी 3 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया बात है, आप समझिए। अब मान लीजिए कि हम एक और अणु ले रहे हैं और वो अणु है अमोनिया NH3। क्या है? NH3। अगेन इसको हम डब्बा में बंद कर दिए और हम इसको गुना कर देते हैं, मान लीजिए 5 से। हमारा मन क्या कर देंगे, आपका मन करेगा आप 10 से कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो हम इसको क्या किए, 5 से गुना कर दिए, किसको? अमोनिया NH3 को। अब आप देखेंगे ये 5 से गुना करने का मतलब हुआ कि भैया ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 5 और ये हो गया 5 गो नाइट्रोजन। ए देखिए ये हम का लिख दिए, 5 गो नाइट्रोजन, ठीक है। और आप गौर से देखिए, पहले से हाइड्रोजन कितना था? 3, और ई 5 का मतलब हुआ ई 5 और ई 3 को गुना कर दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ई 5 और गुना 3 कितना हो गया? 15 हाइड्रोजन। 15 हाइड्रोजन, 5 नाइट्रोजन 15 हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखें हम हाइड्रोजन H2 और यहाँ लगाए 6, तो आप कमेंट में हमको टाइप करके बताइएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। आप हमको बताइएगा हाइड्रोजन कितना है, एकदम कमेंट करबे करना है। अब आइए हम लोग आते हैं सीधे पहला समीकरण की ओर, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। Mg+O2 और फिर लिखा है MgO। और भैया ट्रिक को याद कर लो, ठीक है। ट्रिक में बोला सबसे पहले जो बैलेंस करना है वो करना है मेटल को, ठीक है। फिर करना है नन मेटल को, यानी अधातु को। हिंदी मीडियम वाला बच्चा रोएगा नहीं, बहुत डंगाएंगे। और तीसरा नंबर जो है उस पे आता है आपका गोल गोल ऑक्सीजन। 4 नंबर पे जो आपका आता है वो है हाइड्रोजन। और फिर है आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करो, ठीक है। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो भैया सबसे पहले किसको बैलेंस करना है समीकरण में? मेटल यानी धातु को। अच्छा ढूंढिए तो जरा सा, क्या इसमें कहीं पे धातु यानी मेटल दिख रहा है? तो आप कहिएगा हाँ भैया दिख रहा है, यहाँ मेटल Mg होता है, यहाँ पे Mg है कि नहीं है? तो Mg को बैलेंस करना है सबसे पहले। तो अगर हम देखें तो समीकरण से पहले यानी तीर चिन्ह से पहले कै गो मैग्नीशियम है? एगो। तीर चिन्ह के बाद कै गो मैग्नीशियम है? एगो। बैलेंस से है, मैग्नीशियम बैलेंस है। तो भैया धातु को छोड़ देंगे, अब चलेंगे 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है आपका नन मेटल। और आप गौर से देखेंगे तो नन मेटल इसमें है ये नहीं है। नन मेटल है मतलब ऑक्सीजन भी नन मेटल है, लेकिन हम लोग के ट्रिक में ऑक्सीजन अलग रखा गया है। तो भैया नन मेटल है ये नहीं है। फिर हम चलेंगे तेसरका नंबर पे। तेसरका नंबर पे है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे तो हाँ भैया इसमें ऑक्सीजन तो है। अब ऑक्सीजन जब है तो कै गो ऑक्सीजन है तीर चिन्ह के पहले? तो तीर चिन्ह के पहले 2 गो ऑक्सीजन है और तीर चिन्ह के बाद बेचारा 1 गो ऑक्सीजन है। इतना ना इंसाफी का है भाई, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, तो इसी को ना बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको समझाए थे, अगर हमको ऑक्सीजन 2 करना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अभी समझाए थे, गलत हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ए देखिए हम यहाँ 2 कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे 2 किए तो हम यह भी तो देखेंगे कि भैया हम चले थे ऑक्सीजन को संतुलित करने, लेकिन इसके चक्कर में कहीं पीछे कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं ना हो गया। आप गौर से देखिएगा तो ऑक्सीजन को संतुलित करने से पहले हम लोग जांच किए थे किसका? मैग्नीशियम का। तो भैया जब हम आगे बढ़ के ऑक्सीजन को संतुलित किए तो पीछे जाके रिपीट करेंगे, कहीं मैग्नीशियम तो अनबैलेंस नहीं हो गया। तो आप देखिएगा बहुत अनबैलेंस हो गया, कहीं कि मैग्नीशियम यहाँ कै गो है? 2 ठो है। अब बेचारा यहाँ पे कै गो मैग्नीशियम है? 1 गो है। रोएगा कि नहीं रोएगा? रोबे करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 ठो मैग्नीशियम लगा देना होगा। जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 गो मैग्नीशियम हो गया, तीर चिन्ह के बाद भी 2 गो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी आपने कहिएगा 1 गो है। अभी आपको वहां पे समझाए थे हम, है ना,
दो से दोनों में गुना हुआ है, मैग्नीशियम में भी और ऑक्सीजन में भी। तो आपका पहला समीकरण जो है इस संतुलित हुआ। ताली ताली बजाइएगा कमेंट में एकदम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। एकदम हलवा सवाल है, ठीक है, चिवा जाना है, एकदम घोंट जाएंगे पूरा। तो देखिए दूसरा जो समीकरण है आपका, उसमें दिया हुआ है Fe + H2O, फिर तीर का चिन्ह। बेसिकली हमको क्या करना होता है, तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसको हम LHS और RHS भी कहते हैं, उसमें जो भी तत्व है उसके परमाणु के संख्या को बराबर करना पड़ता है। जैसे कि अभी अभी आपने किया 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं मैंगो के हार। पाकिस्तान का हार नहीं करना है भैया, बहुत हारता है बेचारा है, बहुत बकलोलबा है। हम लोग को यहाँ मैंगो का हार ध्यान रखना है ना। तो भैया सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, M बोले तो, हाँ मोदी जी तो ये है, M बोले तो मेटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेटल यहाँ पे है क्या। अब गौर से देखिए, मेटल है तो यहाँ Fe है। आप देखिएगा तो आपको एवो करता होगा, Fe जो है वो क्या है, मेटल है। और Fe मेटल है तो देखो तीर चिन्ह के बाद यहाँ Fe कितना है, 3। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे Fe में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब आप गौर से देखिएगा, मेटल के बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है, नन मेटल यानी अधातु। गौर से देखिए तो यहाँ पे कोई अधातु है नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो तो अपने लिस्ट में है। उसके अलावा कोई भी अधातु नहीं है। तो तीसरे नंबर पे अपना आता है ऑक्सीजन। कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यानी नन मेटल के बाद हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आओ भाई, इधर देखो कैगो ऑक्सीजन है, इधर 2 गो ऑक्सीजन है, चुट्टा कहीं का। पहला नंबर देखेगा कि दूसरा नंबर देखेगा। तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैगो ऑक्सीजन है 4 गो, कैगो ऑक्सीजन है 4 गो। और यहाँ आके देखो बेचारा कैगो ऑक्सीजन है 1 गो। तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ। तो तुम बोलेगा ना कि सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो जब 4 से गुना करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन भैया नूनू सुगा जल्दी से देखो, जब हम 4 से गुना की ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन से पहले हम किसको बैलेंस किए थे, ये ध्यान देना, आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है ना। तो भैया ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हम लोग किए थे Fe को बैलेंस। तो क्या हम जब 4 से ऑक्सीजन में गुना किए तो क्या इस Fe पे कोई संकट आया, आया कि नहीं आया। तो तुम देखोगे कि नहीं, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे Fe 3 गो है, मतलब कोई संकट नहीं आया, एकदम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लगाओ 5वां गियर, एकदम लगा दिए आगे। और तुम देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिए हम 4 लगा के। अब बारी आया किसका, हाइड्रोजन का, सबसे अंतिम में बेचारा। तो तुम देखोगे यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब तुम यहाँ पे गौर से देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 को है, हमको पुराना है 8 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना 4 कर देंगे, मार देंगे एक मुक्का नाके पे। तुम यहाँ ना गुना करेगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये हो गया आपका समीकरण बैलेंस। नहीं विश्वास होता है, विश्वास नहीं है तुमको सर पे, तो तुम देखो ना भाई, यहाँ पे 3 गो Fe है, Fe का मतलब लोहा होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 Fe है, ठीक है, Fe संकेत होता है लोहा का। यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। समीकरण हो गया संतुलित। कमेंट में ताली बजते रहना चाहिए, एकदम बजाओ। चलो भाई, तीसरा नंबर, एकदम जल ही जीवन है, H2O। H2O का मतलब जल, पानी, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, चिबाते हैं कि पीते हैं रे। H2 + O2 H2O। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। ढूंढो तो कहीं पे मेटल यानी धातु है, नहीं है। दूसरा नंबर पे आता है नन मेटल। क्या कहीं पर भी नन मेटल है, तुम कहोगे नहीं है। वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नन मेटल है, लेकिन उसको हम अलग लिस्ट में रखे हैं। तीसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तुम कहोगे हाँ ऑक्सीजन तो है, ये है सर। और वो कष्ट वाला बात ही है कि देखो तीर चिन्ह के पहले, एरो के पहले कैगो ऑक्सीजन, 2 ठो, इधर कैगो ऑक्सीजन 1 ठो, कौन कहा 2 ठो, कौन कहा 2 ठो, ये 2 लगाए हाइड्रोजन में, ये खाली हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। 2 गो लड्डू खाली हाइड्रोजन खाएगा, ऑक्सीजन के पास 1 गो लड्डू। अब तुम देखो भैया, यहाँ ऑक्सीजन है 2 ठो, यहाँ है 1, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से गुना कर दोगे। तुम गुना कहाँ से करोगे, तुम गुना करोगे यहाँ पर, है ना, इन्हें कि यहीं कर देना,
ठीक है, हो जाएगा बकलोलवा, मेरा सब पढ़ाया नाश कर देगा तुम। जैसे ही गुना किया तो भैया हम क्या देखेंगे कि क्या इससे पहले हम कुछ संतुलित किए थे? तो नहीं, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन है ना संतुलित कर रहे थे। तो पीछे कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट नहीं करना है, सीधे बढ़ेंगे पीछे। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ क्या हाइड्रोजन है 2। अब तुम जानबे करते हो आगे क्या करना है कि नहीं? घूस दे देंगे 2 ठो, बस खुश हो जाएगा हाइड्रोजन, और खुश हो गया तो हम भी खुश, हम खुश तो आप खुश, है कि नहीं? चलो अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। एकदम आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, अब तो इतना देर में आप ट्रिक सीख भी गए होंगे, हो सके वीडियो रोक के आप पहले 10 बनाइए दीजिएगा, है कि नहीं? तो भैया 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है Na+H2O, क्या इसमें कोई मेटल है? सबसे पहले हम लोग को मेटल को बैलेंस करना होता है। तो आप देखिएगा कि भैया मेटल तो है, सोडियम क्या है? मेटल ही तो है। आप देखिए मेटल में सबसे पहला नाम हम क्या रखे हैं? Na। तो आप देखिए तीर चिन्ह के पहले एगो सोडियम है, तीर चिन्ह के बाद एगो सोडियम है, बैलेंस से है। अच्छा, हम लोग को नॉन मेटल मिल ही नहीं रहा है अभी तक, बताओ। तुम कहोगे सर कैसा एग्जांपल लिए, एक को नॉन मेटल दिखिए नहीं रहा है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, है कि नहीं? तो इसमें मेटल के बाद नॉन मेटल है ही नहीं है, तो हम सीधा किस पे पहुंच जाएंगे? गोल गोल ऑक्सीजन पे। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कैगो है? एगो। यहाँ पे कैगो ऑक्सीजन है? जल्दी बताओ कैगो ऑक्सीजन है? तुम कहोगे एगो। तो भैया ऑक्सीजनों क्या है? बैलेंस से है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो तीर चिन्ह के पहले हाइड्रोजन कैगो है? 2 ठो है। और यहां पे तीर चिन्ह के पहले हाइड्रोजन कै ठो है? 3 ठो है। गौर से देखिए, तीर चिन्ह के इधर टोटल हाइड्रोजन, चूंकि मैंने हर क्वेश्चन को लिया है जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको परेशानी करेगा, है ना? ठीक है, मैं केवल ट्रिक सिखाने के बहाने में आपको फिर कोई ऐसे क्वेश्चन में नहीं छोड़ देना चाहता हूं जिसमें आप कंफ्यूज रह जाए। मेरा जिम्मेवारी है कि मैं आपको किसी भी प्रकार का समीकरण आएगा आप उसको संतुलित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मानो आप जो है क्या कहते हैं, मैंगो के हार विधि जब आप लगाइएगा तो आपको परेशानी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब आप गौर से देखिए, आपका दिमाग कह रहा होगा कि भैया यहाँ पे सोडियम 1 सोडियम 1 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद देखिए सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन यहाँ है 2, यहाँ पे है 3, ये 2 जोड़ 1 कितना हो गया? 3। अब बैलेंस करें तो कैसे करें? कैसे करें? कष्ट हो गया। तो भैया बड़ा आसान सा बात है, आप ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। हम लोग ये कर सकते हैं कि अब आप देखो, अगर मैं इसमें गुना करूं, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मान लीजिए कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। ये हो गया 2 दूना 4, 1 5 हाइड्रोजन। इधर जो आपका हाइड्रोजन है इधर आप गुना करोगे 2 से 3 से। अब गौर से देखो, अगर आप 2 से गुना करोगे 2 दूना 4, एक इवन नंबर आ रहा है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, एक इवन नंबर आ रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है। अपने को भी इधर इस दोनों का योग जो बनाना है वो सम संख्या यानी इवन नंबर बनाना है। वो तभी होगा जब हम इसमें इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप गौर से देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं। तो भैया हम लोग यही करेंगे कि हम लोग यहाँ पे 2 से कर देंगे गुना, और जैसे ही 2 से गुना करेंगे चमक जाएगा। क्या चमकेगा? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? बेचारा गरीब ना है, 2 को ना है तो 2 को लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करने चले थे, पहले हाइड्रोजन है ना संतुलित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 2 और 2 4। ठीक है, अब वो वाला बात याद है कि नहीं है? आगे बढ़ो मगर पीछे रिपीट करो। ठीक है, तो आप देखो जब हम हाइड्रोजन संतुलित कर रहे थे तो हाइड्रोजन से पहले क्या देखे थे? हाइड्रोजन से पहले देखे थे ऑक्सीजन। कहीं ऑक्सीजन तो दिक्कत में नहीं आ गया? हम देखेंगे यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2। बैलेंस है। उससे पहले हम क्या बैलेंस किए थे? तो उससे पहले हम बैलेंस किए थे सोडियम, है कि नहीं है? धातु बैलेंस किए थे, मेटल बैलेंस किए थे। आप यहाँ देखो, यहाँ है 2 सोडियम, यहाँ पे है 1 सोडियम। गरीब हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। ये जो है आपका केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है पूरी तरह से। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और देखिए सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। अब एकदम जल्दी जल्दी आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्या कि क्वेश्चन अब आपको आसान लगने लगा होगा समझने में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम बैलेंस है। कॉपर भी मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बैलेंस है।
अब आओ भाई देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है 3, और क्लोरीन जो है आपका वो है नॉन मेटल, और मेटल बैलेंस है तो हम लोग सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। अब बताइए इसको कैसे इक्वल करेंगे। तो हमको एक बात बताइए कि ये है एरो का साइन, इधर है 2 और इधर है 3, ठीक है। आपको इस दोनों को इक्वल करना है। तो भैया इक्वल करने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसमें अगर 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप गौर से देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो 2 वाले के इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो 2 वाले के इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 3 वाले के इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने क्या देखा कि 3 2 जा 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया, 2 3 जा 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है। अब इसको करने के चक्कर में आप देखो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1। आप समझ चुके होंगे अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है। यहाँ पे जब हम लोगों ने क्लोरीन बैलेंस किया तो कॉपर कितना हो गया है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे, ये हो गया बैलेंस। एकदम आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको जो ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन होता है इसमें भी परेशानी होता है, मैंने हर वह क्वेश्चन लिया है, ठीक है। जो भी आपका ये 20 से 25 मिनट का वीडियो बन रहा होगा, लेकिन जब आप इसको देख लेंगे तो भैया आपका मन हो जाएगा खुश, और आपका मन करेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आप अपने दोस्तों के बीच इसको एकदम घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरियम Ba क्या है, तुम देखो Ba क्या है, मेटल है। और मैंगो के हार विधि में सबसे पहले हमको क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। तो ई है मेटल, ठीक है। और कोई मेटल है, और कोई धातु है, पहचानो। तुम कहोगे हाँ सर एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। क्या और कोई मेटल है, ढूंढो। तुम कहोगे नहीं, बस यही 2 ठो है। देखो वहां देखो, एक है बेरियम, बेरियम यहाँ देखो कैगो है, एगो। बेरियम कैगो है, एगो। अच्छा ये Cl लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ एक बेरियम है, यहाँ एक बेरियम है, बैलेंस है। अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, दोनों मेटल है, इसलिए हम दोनों को करेंगे। पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, चाहे 2 मेटल हो या 3 मेटल हो। यहाँ पर एल्यूमिनियम कैगो है, 2 ठो। तो तुम क्या करोगे, इसको 2 बनाओगे, ठीक है। ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिए। अब चूंकि हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस किए हैं, तो हम पीछे क्या रिपीट करेंगे, शुरुआत तो हम यहीं से किए हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेटल को बैलेंस करने के बाद अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल पे। किस पे चलते हैं, नॉन मेटल। अब आप गौर से देखिएगा तो नॉन मेटल जो है भैया, यहाँ पे देखिए कैगो क्लोरीन है, 2 ठो क्लोरीन है आपका नॉन मेटल, अधातु। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो है, और यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन कैगो है, 3 गो है कि नहीं। कैसा गुंडा हो जी, 3 दूना 6 गो है, 3 2 जा 6 क्लोरीन है यहाँ पर। यहाँ पर क्लोरीन है 2 गो, अब वहां पे है 6 गो। इस 2 गो को 6 बनाने के लिए हम लोग इसको 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो भैया जब हम 3 से क्लोरीन को गुना किए, यानी कि जब हम अधातु को संतुलित किए, तो हम यह भी तो देखेंगे कि आगे बढ़े तो पीछे रिपीट करके तो देखें कुछ गलती हुआ क्या। तो भैया जब हम क्लोरीन को 6 बना रहे थे, तो बेचारा बेरियम भी 3 बन गया और रो ये रहा था, है कि नहीं। और रो रहा था तो हम लोग का फर्ज बनता है कि इधर भी बेरियम को 3 कर दें, है कि नहीं। नूनू देखो चुप हो गया तुरंत। अब बेरियम को तो 3 कर दिए, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, एल्यूमिनियम बैलेंस कर चुके हैं। अब है सल्फर। आप देखिए सल्फर कितना है, S 3 ठो, ठीक है। ये होल 3 का मतलब होता है सल्फर कैगो है, 3 गो। तो आप देखिए यहाँ पे सल्फर कैगो है 3 ठो। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कैगो है, 4 तिया 12, 4 3 जा 12। आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कैगो है, 4 तिया 12। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो। देखो बेरियम कैगो है 3 ठो, बेरियम कैगो है 3 ठो। क्लोरीन कैगो है 3 दूना 6 गो, क्लोरीन कैगो है 3 दूना 6 गो, ठीक है। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 ठो है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 ठो है। सल्फर यहाँ पे 3 ठो है, सल्फर यहाँ पे 3 ठो है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तिया 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तिया 12। तो भैया ये समीकरण हो गया है आपका संतुलित। मजे आ गया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग 6 समीकरण को संतुलित कर चुके हैं, और 7वां समीकरण आपके लिए ही हम यहाँ पे लिख देते हैं HW, है ठीक है।
इसको बना के हमको समीकरण बना के हमको ब्रैकेट में लिखोगे। क्या लिखोगे? तो हमको लिखोगे कि यहाँ पे क्या लगाया, कुछ नहीं लगाओगे तो 1 लिख देना है। यहाँ पे अगर मान लो कि 2 लगाना पड़ा तो ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 इसी तरह से लिख देना है। तुम जो भी लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे तो 1 लिख देना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आप कितना सीख पा रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा। 3 समीकरण अभी और बचा हुआ है, आइए इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे Mg, ठीक है, सबसे पहले मेटल ही है ना, और हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। मैंगो के हार विधि, पहले मेटल, अब नॉन मेटल, गोल गोल ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कै गो है? 3 गो है भैया, ठीक है। इधर मेटल मैग्नीशियम कै गो है? 1 गो है। तो आप क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर दिए, कोई कष्ट नहीं। पीछे रिपीट क्या करेंगे? अभी तो सबसे पहले इसी को बैलेंस किए हैं। मेटल के बाद हम लोग करते हैं नॉन मेटल को बैलेंस। यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है आपका वो है नॉन मेटल यानी अधातु। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, इतना हिंदी तो और अंग्रेजी तुम सीख सकते हो, है ना। तो भैया हम यहाँ पे 3 लगा चुके हैं। नाइट्रोजन क्या गो है? 2 ठो, तो तुम यहाँ पे लगा दो 2। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब जब हम नाइट्रोजन को बैलेंस किए तो देखो क्या उसके चक्कर में कोई पीछे वाला रह गया जिसको हम बैलेंस किए थे? तो पीछे किसको बैलेंस किया है? पीछे हम मैग्नीशियम को बैलेंस किया है, तो कोई पीछे वाला नहीं रहा है। आगे बढ़ो, ठीक है, 5वां गियर लगाओ और तुम गौर से देखो कि यहां पे भैया ऑक्सीजन कै गो है? एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है? 2 और गुना 3 बराबर 6, ठीक है। फिर से देखिए ऑक्सीजन 2 और गुना 3 बराबर 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है? गौर से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है? तो आप बोलिएगा क्या कि सर यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो है 1 गो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है 2, तो यह 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया देखो 2, तो यहीं 6, ठीक है। अब बारी आया ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 दूना 12, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। इतना जल्दी नाराज नहीं होना है। आप यहाँ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है 2 तिहाई 6, तो भैया यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 6 दूना 12 हाइड्रोजन। तो ये समीकरण हो चुका है आपका संतुलित। नहीं समझा? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए 3 गो है, मैग्नीशियम 3 गो है, बैलेंस। नाइट्रोजन 2 ठो है, नाइट्रोजन 2 ठो है, बैलेंस। हाइड्रोजन आप देखिए सबसे पहले 6 दूना 12 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहीं 6, यहाँ भी हाइड्रोजन है 3 दूना 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन 2, तो यहीं 6, इधर भी 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन। ये आपका हो चुका है एकदम पूरी तरीके से बैलेंस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत आसान प्रश्न है एकदम। सबसे पहले मेटल यानी कि धातु को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले धातु यहाँ लिखा है जिंक, यहाँ पे एगो जिंक है, यहाँ पे एगो जिंक है, बैलेंस है। उसके बाद हम लोग आते हैं एजी, वो वाला एजी नहीं है, ठीक है, ये एजी है चांदी, सिल्वर। यहाँ पे एगो एजी है, यहाँ भी एगो एजी है, यानी दोनों मेटल जो है आपका बैलेंस है। मेटल के बाद हम लोग आते हैं नॉन मेटल पे, और यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अब आप गौर से देखेंगे तो तीर चिन्ह के पार नाइट्रोजन कै गो है? 2 ठो। अब जब वहां नाइट्रोजन 2 ठो है तो नाइंसाफी हो गया, हमको इस नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जब हम 2 से गुना करेंगे तो हम पीछे रिपीट करेंगे कि वो नाइट्रोजन को 2 बनाने के चक्कर में कहीं हम धातु यानी मेटल को तो दिक्कत नहीं कर दिए। तो आप देखिए यहाँ हम एजी को कितना कर दिए? 2। तो आप अब क्या कीजिए, पीछे रिपीट करके 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, और अब आपका जो ये समीकरण है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आप एक बार गिन के देख लीजिए। आज का हम लोग का अंतिमवा प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन, जो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण मैंने लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, हम लोग इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास क्या करेंगे, हम तो तुमको बताइए देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेटल ढूंढो, इसमें कोई मेटल होबे नहीं करता है, ये नहीं है।
नन मेटल, तो तुम देखोगे नन मेटल है यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो सबसे पहले 6 से गुना कर दो, कार्बन 6 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कार्बन के बाद, कार्बन एक नन मेटल था, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो भैया ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12, ऑक्सीजन हो गया 12, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 1, तीर का चिन्ह। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 6 गो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है देखिए 2 ठो, ठीक है। क्या गो है? 2 ठो। बहुत बढ़िया बात है भैया। ये हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? तो ऑक्सीजन के बारे में। अब हम लोग ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? अब आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 2 ठो। थोड़ा सा फिरकी मार देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन क्या ठो है? 2 ठो। यहाँ हाइड्रोजन क्या ठो है? 12 गो है। तुम ये बताओ, चलो एक बार हम ऑक्सीजन को थोड़ा साइड कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये एक आपका मैंने एक एक्सेप्शनल रिएक्शन लिया है, जो आप इस ट्रिक से बनाने जाएंगे तो फंसेंगे। आप जहां जहां फंसेंगे मैं आपको इसलिए वो सारा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो आप 1 सेकंड के लिए अगर यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 6 से गुना करेंगे तो ये 6 दूना कितना हो गया? 12। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 दूना 12। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6। 12 6 कितना हो गया? 18। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 6। इधर हो गया टोटल 18। अब यहाँ पर 2 को हम कितना बनाएंगे जो 18 होगा? तो आप बोलिएगा सर इसको अगर 12 बना दें तो ये भी 12 6 18 हो जाएगा। भैया 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको 6 से गुना कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। तो आप किसी भी बुक में देखते होंगे तो आपको जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है उसमें आपको इसी तरह से बैलेंस किया हुआ दिखता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी और आप जरूर इस ट्रिक को सीखे होंगे। और अब आपको एग्जाम में या कहीं भी क्लास में टीचर जब आपको पूछेंगे तो भैया इस ट्रिक को आपको फैला देना है अपने दोस्तों के बीच, टीचर के बीच, एकदम मक्खन। और ट्रिक का नाम क्या लिखेंगे आप? हर जगह पर एक ही चर्चा करेंगे, मैंगो के हार विधि। देखिए इस तरह का जो ट्रिक है ये मोटिवेशन हम लोगों को लिखने का तब मिलता है जब आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग का एनर्जी जो है वो पढ़ने का, पढ़ाने का वो एकदम डबल हो जाता है और फिर हम लोग खूब पढ़ते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसा ही एकदम इंटरेस्टिंग ट्रिक सब आपको मिलता रहे और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो मैं बगल हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी बढ़िया से करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।